स्टार्ट करते हैं। अवर टुडेज टॉपिक इज सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है कि हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर में बेटा इन अवर प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी टेंजेंट होती है और नॉर्मल है वो कौन सी है इक्वेशंस। ठीक है, जहाँ उसकी मैंने बेटा आपको डायग्राम के साथ थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब बेटा जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो जो उसकी स्लोप है, ठीक है, स्लोप कैसे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा जी? स्लोप इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, तो बेटा अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है, कर्व है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा आपने स्लोप निकालनी है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास कर्व गिवन है, कर्व कैसे गिवन है? y is equals to fx, ठीक है, y is equals to fx means y is a sum function of a x. सो देन बेटा अगर हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप कैसे फाइंड करनी है? स्लोप इज अ डेरिवेटिव, तो हमने क्या फाइंड कर लेना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड बेटा दिस स्लोप इज यूजली डोनेट को हम किस नोटेशन के साथ करते हैं? हम नोटेशन यूज करेंगे m की। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ m। ठीक है, सो अब बेटा आफ्टर दिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ स्लोप जहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है, ठीक है, तो हमें चाहिए बेटा जी, हमें क्या रिक्वायर्ड है? स्लोप ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो बेटा स्लोप फाइंड करने के टाइम आप लोगों ने क्या फाइंड कर देना है? डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू, मेरे पास कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को बेटा एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो आप लोगों ने सिंपली क्या फाइंड कर लेना है? डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट्स चेक करो बेटा जी, जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? क्या आएगा रजविंदर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? मैम 2x। हाँ वेरी गुड, 2x, 3 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x। अब बेटा अगर आ गया हमें कि आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे पॉइंट हो गया 1,2, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि 1,2 पे स्लोप लिखो। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है? आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव इस पॉइंट को पुट कर देना है इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। व्हेन वी पुट हेयर, तो बेटा हमारी जो स्लोप है एट द पॉइंट 1,2 वो कितनी आ जाएगी? एट अ पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एट अ पॉइंट 1,2। तो दिस इज इक्वल्स टू, बेटा इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट करनी है? वैल्यू ऑफ x इज 1, और अगर y इंक्लूड हुआ तो उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। और बेटा स्लोप को हम, मैंने आपको जैसे जनरली बताया, तो इसको बेटा जी किसके साथ डिनोट करते हैं? विद द m। ठीक है, स्लोप इज डिनोटेड बाय द m। अब बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने निकालनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालनी है। आप लोगों ने क्या लिख देना है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा डेरिवेटिव हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप को हम क्या नोटेशन देते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय अ एम। अब बेटा मैं फॉर्मूला लिखूंगी, दैट फॉर्मूला इज फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने फाइंड करनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
at x1 कॉमा y1। लेट अस सपोज हमें पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1, ठीक है। सो हमारे पास पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो इस पॉइंट पे जब हम लोगों ने निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, सो बेटा आप लोगों ने ये फॉर्मूला बड़े ही ध्यान से याद रखना है। तो फॉर्मूला इज y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, dy upon dx and x minus x1. So this is the formula, ठीक है। So this is the formula for writing, ठीक है, writing the सो बेटा ये फॉर्मूला क्या है हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx x माइनस x1। जो आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है x1 कॉमा y1। इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट होगा उस पे आप लोगों ने स्लोप निकाल लेनी है। स्लोप कैसे फाइंड करनी है, बाय फाइंडिंग dy अपॉन dx। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है बेटा। और ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने किस पॉइंट पे लिखनी है, एट अ गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। पहले बेटा मैं आपको इसकी एक बड़ी सिंपलेस्ट सी एग्जांपल के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो राइट डाउन, जो इसका क्वेश्चन है, किरण फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा आपने? यस मैम। ओके ठीक है। सो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का यही फॉर्मूला है हमारे पास, y माइनस y1 dy अपॉन dx एट x1 y1 x माइनस x1। बेटा और हम इस फॉर्मूले को कैसे रीराइट कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। m यहाँ पे क्या है, स्लोप, x माइनस x1। सो बेटा ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जनरली स्लोप को किसके साथ डिनोट करते हैं, स्लोप इज डिनोटेड बाय द m, ठीक है। अब बेटा जी देखो, आफ्टर दैट हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल पहले डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। कोई कर्व गिवन है, उस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी। सो फॉर जस्ट वेट एक मिनट, सामने प्लेस हो गया, चलो कोई नहीं। Just a minute. Sheets और भी required होंगी तो we can use easily. So write down the numerical, find find the equation, find the equation of the tangent, equation of the tangent, equation of the tangent to the curve, tangent to the curve, y is equals to 9x square
minus 12x plus 7 at 2/3 at 2/3, 3। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, पॉइंट गिवन है। पॉइंट कौन सा गिवन है, पॉइंट कौन सा गिवन है हमारे पास, 2/3, उस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, सो बेटा फर्स्टली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है। सो बेटा वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या इक्वेशन गिवन है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 9x² माइनस 12x प्लस 7। बेटा हमें पता है कि जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पहले ही बेटा हम फॉर्मूला लिख भी सकते हो आप, चाहे लास्ट में लिख लेना, अगर बेटा आपको पता होगा कि आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट फाइंड करने। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय the equation of tangent is given by, कैसे आती है हमारे पास, जैसे हमने लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे बेटा जी जिस पॉइंट पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है वो पॉइंट क्या है, 2/3, 3। ठीक है, सो वो पॉइंट कौन सा है, 2/3, 3। 2/3, 3। सो दैट मीन्स कि बेटा हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू किसकी होती है, x की, और जो सेकंड वैल्यू गिवन होती है दैट इज अ वैल्यू ऑफ y। तो x1 कितना आ गया मेरा, 2/3 गिवन है, और y1 कितना गिवन है, वैल्यू ऑफ y1 इज गिवन एज अ 3। सो अब जब हम बेटा जी स्लोप, पहले देखो, अब जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको फर्स्टली क्या फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप। फॉर फाइंडिंग द स्लोप हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। सो व्हेन वी फाइंड द डेरिवेटिव, y गिवन है तो dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx बेटा 9 × x²। ठीक है, 9 बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है विद द फंक्शन, तो हम लोग कांस्टेंट एज इट इज लिखते हैं। डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और मेरे पास जो फंक्शन है वो कितना है, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज x²। तो x² का डेरिवेटिव जैसे प्रीवियस भी बताया था हमें, द डेरिवेटिव ऑफ x² कितना है, 2x माइनस अगेन बेटा 12 × x, 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1। अब 7, 7 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। 9 × 2 18x माइनस 12। तो बेटा ये हमारी आ गई स्लोप, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड दिस स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वो जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है वो कौन सा है, 2/3, 3। सो बेटा नाउ वी फाइंड दिस स्लोप m एट द पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सो अवर पॉइंट इज, पॉइंट कौन सा है, 2/3, 3। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू 18 इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितनी है हमारे पास, 2/3 माइनस 12। बेटा अब आपने इसको, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, बेटा सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो 6 × 2 12, 12 माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 0।
m की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, द वैल्यू ऑफ m इज 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 0। अब बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करके, कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज द इक्वेशन of tangent is y बेटा जी हमारा एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 2/3। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 3, बेटा 0 इंटू एक्स माइनस 2/3 कितना आएगा, 0 इंटू एक्स माइनस 2/3, बोलो शाबाश। बताइए स्टूडेंट्स कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 0 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2/3। किरण, रजविंदर, तरनदीप, हाँ जी मैडम। हाँ जी बेटा, आंसर दो बेटा, कितना आंसर आएगा अपना, 0 इंटू एक्स माइनस 2/3। शाबाश। किरण, किरण बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश। रजविंदर बेटा सी यस और नो, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगी, शाबाश जल्दी बोलो जल्दी। रजविंदर, मैम नहीं मालूम। ओके कोई नहीं बेटा। देखो 0 को बेटा हम किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0। 0 क्योंकि देखो 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2/3 भी कितना आ जाएगा 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो y मेरा कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 3, दैट इज द, ये हमारी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें बताया बेटा स्लोप कैसे निकालनी है। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx। ठीक है, स्लोप dy/dx। अगर बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड करनी हो तो फिर वो हमें पॉइंट गिवन होता है, हम वो पॉइंट उसमें क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब बेटा देखो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन थी, y इज इक्वल टू 9x² माइनस 12x प्लस 7। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 9x² माइनस 12x प्लस 7, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास कैसे आएगी, मैंने पहले बेटा जी फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, ताकि मुझे पता हो मैंने किस सीरियल में प्रोसीड करना है कि एक के बाद मैं दूसरी वैल्यू फाइंड कर पाऊं। ठीक है, so the equation of tangent is given by y minus y1 is equals to mx minus x1। अब बेटा m हमारी क्या होती है, स्लोप, हमें स्लोप को फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए स्लोप कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव। जब बेटा हमने डेरिवेटिव फाइंड किया dy/dx
डी एक्स। ठीक है, जब बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए हैं डेरिवेटिव के, वो फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, वो सारा फाइंड करिए। ठीक है, सो बेटा जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो कितना आ गया मेरे पास, 18x माइनस 12। अब बेटा वो हमें स्लोप जो फाइंड करनी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करनी है, दैट पॉइंट इज 2/3, तो हमने अब x को क्या पुट कर दिया 2/3, y को क्या पुट कर दिया, y को क्या पुट करेंगे 3। तो बेटा जब स्लोप फाइंड की वो कितनी आ गई 0, तो हमने तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब बेटा आफ्टर, ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कल बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो टेंजेंट होती है उसका मीनिंग क्या है और नॉर्मल का मीनिंग क्या है। आज बेटा हम मैथमेटिकली, पहले देखो हमने टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लिया कि हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब बेटा हम लिखेंगे द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, कि कोई कर्व गिवन है उस पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखनी है। सो बेटा राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कि हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उसको कैसे लिखना है। अब बेटा जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बेटा जी जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो उसमें आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला में बेटा क्या चेंज आएगा, सिर्फ किसका चेंज आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्म। सो बेटा यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक रिलेशन लिखूंगी बेटा मैं। ठीक है, कि बेटा अगर हम लोगों ने इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड की, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, लेट अस सपोज द जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, दैट इज m, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है m। देन बेटा जो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू -1/m। ठीक है, दैट मीन्स कि बेटा अगर मैं, जैसे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखी थी आपको फॉर्मूले में, कैसे आती है, dy/dx एट द जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब बेटा देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम, अगर हमारे पास कितनी है m, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, -1/m। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, डेरिवेटिव dy/dx एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -1 डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, एक हम पहले एक बेटा बहुत ही सिंपलेस्ट सा करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें आप लोगों ने निकालनी है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। ठीक है, आई राइट डाउन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, बस इतना सा न्यूमेरिकल है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अ नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो अब लिखती हूँ बेटा मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 3 एट द पॉइंट 1,2। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने लिखा है, हम लोगों ने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, -1/m। तो बेटा हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हम पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dy/dx। सो बेटा डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे वो हमारा डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, ठीक है, माइनस 9, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 3 इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट इज 0, तो 2 into 3 6x माइनस 9, ठीक है। डेरिवेटिव बेटा मेरे पास कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज 6x माइनस 9। अब बेटा देखिए हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो अगर बेटा मैं पहले m फाइंड कर लू, m मीन्स क्या फाइंड किया मैंने, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो एट पॉइंट मेरा क्या है 1,2, तो क्या आ जाएगा 6 into 1 minus 9, क्या आंसर आएगा किरण, 6 into 1 minus 9। 3। बेटा ध्यान से चेक करो, बी वेरी केयरफुल, साइन रिगार्डिंग केयरफुल हो जाओ, शाबाश बेटा। माइनस। हाँ -3। तो बेटा जी जो हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कितनी आ गई -3। सो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to slope of the normal is equals to, बेटा देखो -1 अपॉन आप लोगों ने किसकी वैल्यू लिखनी है m की, -3, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी कितनी आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1/3। अब बेटा बताओ आप लोगों को इतना पता चला कि हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लिखनी है। हाँ जी किरण, रजविंदर, तरनदीप, बेटा इफ यू हैव एनी डाउट, शाबाश बोलिए बेटा जी। नो मैम, सही है सब। मैम। ओके चलो, तो अब बेटा मैं आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ कि हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्म। सो बेटा राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। Equation of a normal, equation of normal at a point x1 comma y1, ठीक है, किसके इक्वल होगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम स्लोप लिखते हैं तो यहाँ पे फॉर द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, या नॉर्मल की स्लोप कितनी होती है dy अपॉन dx एट अ पॉइंट x1 कॉमा y1, साथ में क्या आ जाएगा x माइनस x1। और बेटा अगर मैं इसको लिखूं इनटू द नॉर्मल फॉर्म तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x1, ठीक है। इन बेटा सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप इसको m लिखना चाहो तो m भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, सो दिस is equals to y minus y1 is equals to -1 upon m x minus x1। अब बेटा देखो इसके बेसिस पे हम पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है, जस्ट राइट डाउन फाइंड the equation of tangent, find the
इक्वेशन of tangent and normal, tangent and normal to the given curve, to given curve y equals to y is equals to 6x square minus 5x plus 3 at 1,4। ठीक है, अब चेक करो बेटा, इसमें एक ही पार्ट में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए कि हम लोगों ने क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। सो अब बेटा जी चेक कीजिए, हमारे पास जो गिवन कर्व है, सो गिवन कर्व इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equals to 6x square minus 5x plus 3। बेटा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी है, दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ m, स्लोप। ठीक है, पहले हम बेटा सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डेरिवेटिव बेटा इसका कितना आ जाएगा, द डेरिवेटिव फॉर दिस इज 12x minus 5। अब बेटा हम क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी है, तो उस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं। वो पॉइंट कौन सा है, 1,4। सो dy अपॉन dx एट अ पॉइंट 1,4 कितना आ जाएगा, 1,4 पे 12 इंटू 1 माइनस 5। जो पॉइंट गिवन होता है बेटा वो उसको आप कंपेयर कर लिया करो और फाइंड कर लिया करो वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। ठीक है बेटा, आफ्टर द कंपेयरिंग आप लोग वैल्यूज फाइंड कर लिया करो x1 और y1 की। ठीक है, अब बेटा चेक करो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, सो व्हाट आई गेट, मेरे पास क्या आएगा आंसर, आई गेट द आंसर इज, आंसर कितना होगा 12 minus 5। करणदीप कितना आंसर आएगा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, शाबाश। 12 minus 5, what is the answer for 12 minus 5? करणदीप, रजिंदर, मैम 7। हाँ तो इतना तो आंसर था 7। सो बेटा हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली, वो कितनी है 7। अब बेटा हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल्स टू m, m द वैल्यू फॉर m इज द 7। 7 के साथ बेटा जी मेरे पास क्या आ जाएगा, 7, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 7 into x minus 1। So this is equals to y minus 4 is equals to, बेटा सिंप्लीफाई करूंगी 7x minus 7। कितना हमारा गया मेरे पास y minus 7x। अगर बेटा आपने इसको सारी इक्वेशन को शिफ्ट करना है तो सारी को भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास बेटा क्या आंसर आ गया, y minus 7x plus 3 is equals to 0। y minus 7x plus 3 is equals to 0। अब बेटा जी चेक करो, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे, देन योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is given by equation of normal y minus y1 is equals to, बेटा कितना होता है -1 upon m x minus 1। so this is equals to, बेटा 7 इस साइड डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल आ गया 7
y minus 4 is equals to minus of x minus 1. ठीक है, तो बेटा अब ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 फॉर द, जल्दी बोलो, 28. 28. इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1. तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7y प्लस एक्स minus 28 minus 1 is equals to 0. So this is equals to 7y plus x minus 29 is equals to 0. आज बेटा हमने बहुत ही सिंपलेस्ट से न्यूमेरिकल किए हैं कि हम लोगों ने कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है. ठीक है, तो बेटा इसके जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस दिन है, मंडे डिस्कस करेंगे. ठीक है, मंडे वी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स फॉर द सेम. ठीक है, ओके. तो बेटा एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, हाँ देख लो इसको भी एक बार, शाबाश, जल्दी से बेटा नोट कर लेना है इसको. हो गया नोट किरण, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे लिख, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस